नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग ग्रुप में स्वागत करता हूं। और कल हमने टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और उसमें हमने छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को सीखा था। आज उससे अगला पार्ट है और टाइम एंड वर्क के बारे में आगे और पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि भाई किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में करता है। 4 दिन में करता है तथा B उसी कार्य का 2/5 भाग 3 दिन में करता है। तो बताइए A और B मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर परसेंट भी दे सकता है भाई। 1/3 भाग का मतलब परसेंट में करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। 2/5 का अगर हम परसेंट बनाएंगे तो क्या आएगा भाई 40%। यानी जिसके पीछे का की के सासी से आएगा वो हमेशा बेस रहता है। किसी कार्य का किसके पीछे आया कार्य के, तो बेस रहेगा कार्य टोटल कितने के बराबर है 3 के, जिसमें से वो कितना रहा है भाई 1 भाग होने में कितना समय लग रहा है बाबू 4 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का समय लग रहा है 4 दिन का समय लग रहा है। और 4 दिन का समय लग रहा है तो 3 भाग होने में कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए पूरा कार्य करेगा तो कितना दिन आ जाएगा भाई 12 दिन। कैसे आया कि भाई 1 भाग की वैल्यू कितनी है भाई 4 दिन, तो 3 की कितनी हो जाएगी 12। अगर उसी कार्य को पूरे कार्य को करेगा, यानी B उसी कार्य को पूरा करेगा तो कितना समय में करेगा भाई 2 भाग करने में उसे कितना समय लग रहा है 3 दिन। तो 1 भाग करने में कितना लगेगा 3/2 और 5 भाग करने में कितना समय लग जाएगा इंटू 5 यानी 15/2 दिन। बात समझ में आई। देखिए एक बात से ध्यान से समझे, कुछ नहीं करना। अगर ये बात चीज समझ में नहीं आ रही है तो क्या करना है भाई, इस भाग का उल्टा करके इस समय में कर दीजिए गुणा। टोटल वर्क यानी पूरा दिन काम कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा। यानी 4 में अगर आप 1/3 का उल्टा करेंगे तो 3/1 यानी कितना आ जाएगा भाई 12। ऐसे इसमें करेंगे हम 3 में इंटू करेंगे इसका भाई 5/2 का तो कितना आ जाएगा भाई 15। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई A किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, B उसी कार्य को क्या दिन में कर रहा है 15/2 दिन में। ऐसे हमने कल इस फर्स्ट वीडियो हमने देखा था, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। जिस बच्चों ने नहीं देखा उस पार्ट को देख लें और समझ लें। तो क्या करना है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए ये दिनों का एलसीएम लेंगे 12 और 15 का तो कितना आ जाएगा भाई 60 एलसीएम नहीं आ गया, ये आपका टोटल वर्क आ गया। समय का अगर कार्य में लगाओगे भाग तो क्या निकल के आएगी क्षमता। 12 का भाग 60 में लगाओ क्या बार गया भाई 5 बार। 15 का भाग 60 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा भाई 8। यानी ये A की क्षमता आ गई और ये B की क्षमता आ गई। हमारे पास क्षमता आ गई, टोटल वर्क आ गया। करवा किससे रहा था भाई A प्लस B से, करवा किससे रहा था A प्लस B से। टोटल कार्य कितना है 60 यूनिट। करवाना किससे है दोनों से। A और B मिलके कितना करती है 13 का भाग लगाओगे आप 13 चौके 52 कितना बच जाएगा भाई 8। तो आंसर आ जाएगा भाई 4 सही 8/13 दिन। एक बात से ध्यान से समझे,
कि भाई एक किसी कार्य का 1/3 भाग कर रहा है 4 दिन में, तो पूरा भाग एक की वैल्यू कितनी है भाई 4 के बराबर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 के बराबर, क्योंकि कार्य कितने के बराबर है यहाँ पर 3 के बराबर है, तो 12 दिन लगेंगे पूरे कार्य को करने में एक को। बी उसी कार्य का 2/5 भाग कर रहा है 3 दिन में, यानी 2 भाग करने में 3 दिन लगे, तो 1 भाग करने में 3/2 और 5 भाग करने में कितना आ जाएगा 15/2। यानी इससे पहले हमने सवाल किए थे भाई इस टाइप के, तो भाई ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15/2 दिन में कर रहा है, तो समय का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट, और समय का अगर कार्य में देंगे भाग तो क्षमता निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ए की क्षमता मालूम पड़ेगी और बी की क्षमता मालूम पड़ेगी, दोनों से जोड़ के बात काम करवाने की बात कर रहा है, तो दोनों की क्षमता से जोड़ के कार्य कर सकते। ठीक है, इस तरीके से हम सवालों को आसानी से बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक्स किसी कार्य का 10% भाग 2 दिन में करता है, 2 दिन में करता है। बाई उसी कार्य का 40% भाग 8 दिनों में करता है, 8 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ए एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो कुछ नहीं है, वहां पर एक की जगह यहाँ पर इस बात दे दिया एक्स, बी की जगह दे दिया भाई बाई, और भिन्न की जगह उसने दे दिया परसेंट में, भिन्न में जगह उसने क्या दे दिया भाई परसेंट में, तो परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। परसेंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे बाबू 10% का मतलब कितना हो जाएगा भाई 1/10। किसी को नहीं आता है वो एक बार देख लें भाई 10% है, परसेंट को उठाएंगे तो बाबू नीचे 100 से भाग करना पड़ता है, एक जीरो से एक जीरो कट के कितना है भाई 1/10। 10% बोलिए या 1/10 फ्रैक्शन बोलिए, बात एक ही है। इसी तरह से आप 40% को फ्रैक्शन बदल सकते हैं, 40 बट्टे कितना हो जाएगा भाई 100, 20 थे 2 बार, 20 थे 5 बार, तो 2/5। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा बाबू 2/5। कहने का मतलब ये हुआ 10% कह लो या फिर 1/10 कह लो, बात एक ही है। 40% कहो या 2/5 कहो, बात एक ही है। ठीक है, परसेंट में है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई 10% की वैल्यू 10% को भाग को कर रहा है 2 दिन में, तो 100% कार्य होगा पूरा, क्योंकि परसेंट की बात करें तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो वर्क यहाँ पर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर 10% की वैल्यू 2 है तो क्या परसेंट की वैल्यू निकालनी है भाई 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ थी कि भाई 40% को भाग को कर रहा है 8 दिन में, तो एक भाग करने में कितना लगेगा 1/5 दिन, और 100% को लिए क्या करना पड़ेगा 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप उसको सवाल को भी परसेंट में लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि x पूरे कार्य को कितने समय में करेगा। देखना ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया था, भाग का उल्टा करके समय से कर दो गुणा। 2 × 10/8 = कितना आ जाएगा भाई 20 दिनों में। क्या दिनों में 20 दिनों में। और y की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई 8 में गुणा कैसे कर देंगे 5/2 से, तो 2 से काट दिया इसको 4 बार, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई 20 दिनों। अब सवाल बन गया बाबू कि भाई एक्स किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बाई उसी कार्य को भी 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर, तो पहले तो क्या करेंगे भाई एलसीएम लेंगे इन दोनों का। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 20 आ गया, तो ये टोटल वर्क आ गया, और वर्क में अगर समय से भाग दे देंगे तो क्षमता आ जाएगी निकल के। ये किसकी क्षमता है भाई एक्स की,
और ये किसकी क्षमता है भाई y। तो टोटल वर्क के लिए क्या करना है भाई, किससे करवाना है, x और y से मिलकर। टोटल कार्य कितना है भाई 20, दोनों की क्षमता कितनी, एक और एक जोड़ के कितनी हो जाएगी भाई 2, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 10। तो इस तरीके से सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चाहे परसेंट में दे चाहे फ्रैक्शन में दे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा चेंज करके आगे बढ़ते हैं, किस तरह से इस सवालों को और भी देता है, क्या क्या करके देता है ये भी देखें, क्या चेंज करेगा। इस टाइप का एक सवाल इसमें ऐसे ही बनता है कि भाई ए बी से कार्य कुशल में, ए बी से कार्यकुशल में 20% कम है, 20% कम है, तथा ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए कार्य कुशल का मतलब ये है वो क्षमता के बारे में बात कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। देखिए से किसके पीछे आया भाई बी के, तो बेस हम बी को मान के चलेंगे, ठीक है। यानी अगर इसकी कार्य क्षमता 100 यूनिट की है तो इसकी कितनी होगी भाई 80 की होगी, क्यों, क्योंकि इससे ये होता है 20% कम है, कितना है 20% कम है। तो इस तरीके से हम सवालों को ऐसे मान लिया हमने इसको 100 मान लिया, इसकी कार्य क्षमता 100 है तो इससे 20% कम है, ये तो कितनी होगी भाई 80। ये किसकी क्षमता है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। 20 से हल्का कहेंगे कितनी बार जाएगा भाई 4 बार, इससे ये कितनी बार होगा 20 से ये 5 बार। ये एफिशिएंसी का हमारे पास रेशियो आ गया दोनों का। और वर्क की याद करें तो वर्क मैंने क्या बताया था शुरू में, पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा कि यार एफिशिएंसी का इनटू अगर टाइम से कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी क्षमता का गुणा समय से कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका कार्य निकल के आ जाएगा। ये ध्यान रखना बाबू कि दोनों का जिसका टाइम दिया होगा उसी के क्षमता से करना पड़ेगा गुणा। यहाँ पर टाइम किसका दिया है, दोनों का दिया है, ए और बी का। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, दोनों के दिन कितने हैं भाई 10, दोनों की क्षमता कितनी है, इसकी 4 यूनिट है, इसकी कितनी है 5, दोनों कितनी हो जाएगी 9, तो कार्य आ जाएगा 90 यूनिट। कार्य कितना आ जाएगा 90 यूनिट। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 90 यूनिट कार्य आपके पास आ गया, कार्य क्षमता आपके पास आ गई, तो फिर क्या दिक्कत है भाई, कैसे करवाना है, किससे करवाना है भाई बी से। तो बी कार्य कितना है भाई 90, बी की क्षमता कितनी है भाई 5, 5 के बाद लगाओगे कितना जाएगा भाई 18। तो कितना समय आ जाएगा लगेगा उसको, बी को लगेगा भाई कितना समय लगेगा 18 दिन लगेगा। टोटल वर्क निकालने के लिए मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि भाई जिसका समय दिया है उसी की कार्य क्षमता से करना पड़ेगा गुणा, अन्यथा फिर अगर आपने दूसरी कार्य क्षमता किसी कार्य की क्षमता दूसरे की दे रखी है दूसरे से गुणा करोगे टाइम से तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क आप लोग गलत मान लेंगे और गलत निकल के आएगा, ठीक है। तो जिसकी कार्य क्षमता दी है उसी के समय से करना पड़ेगा गुणा। यहाँ पर दोनों का समय दिया है तो दोनों की कार्य क्षमता से करना पड़ा हमें गुणा। दोनों को अगर एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं तो 10 दिन में वो कार्य करेंगे तो कितना कर जाएंगे भाई 90 यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल वर्क कितना आ गया 90 यूनिट। और क्षमता हमारे पास आ गई भाई, करवा दो। कार्य किससे करवा रहा है बी से, और ये कार्य कितना भाई 90 यूनिट।
बी की क्षमता कितनी है भाई 5, 5 के बाद लगाओ कितना आ जाएगा बाबू 18 दिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। ऐसे ही है, गुना में भी दे सकता है, ये तो परसेंट में दे रहा है, कोई बात नहीं, गुना में भी दे सकता है। देखिएगा ध्यान से, यानी एक ए बी से कार्यकुशल में 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50% अधिक है। और वे दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को वो करते हैं 8 दिनों में, तो बताइए बी अकेला, बी इस बार ए से करवाएंगे हम, इस बार किससे करवाएंगे? ए से। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? बहुत आसानी से बना सकते हैं भाई। से किसके पीछे है भाई? बी के, तो बेस किसको मानेंगे हम? बी को मानेंगे। किसको मानेंगे हम? बी को मानेंगे। तो देखना ध्यान से, ए है और बी है, अगर ये कितना है इसकी कार्य क्षमता 100, तो इस बार क्या है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, तो कितना आ जाएगा भाई? 120 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, क्षमता का है। 20 से हल्का करेंगे भाई 6 बार, 20 से हल्का करेंगे, और सॉरी गलती हो गई, 50% है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। 50 से ये 2 बार और 50 से ये 3 बार, यानी इनकी क्षमता का रेशियो आ गया, ए की कार्य क्षमता है 2 रेशियो के बराबर, बी की कितनी है? 3 रेशियो के बराबर। चलिए टाइम किसका दिया है सवाल में? दोनों का दिया है। टाइम किसका दिया भाई? दोनों का। तो टोटल वर्क लगाने के लिए दोनों की कार्य क्षमता से करना पड़ेगा गुणा। टाइम कितना है भाई? 90, सॉरी 8 दिन लग रहे हैं, और दोनों की कार्य क्षमता का योग कितना हो जाएगा भाई? 5। जोड़ दीजिए, कितना गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 40 यूनिट। यानी कार्य हमारे पास आ गया, टोटल वर्क कितना आएगा भाई? 40 यूनिट। करवा किससे रहा है? ए से करवा रहा है, तो ए की क्षमता कितनी है? कार्य कितना भाई? 40। ए की क्षमता कितनी है? 3 से लगाना पड़ेगा भाग, तो कितना आ जाएगा भाई? 13 3 39, कितना बच जाएगा? 1। 13 सही 1/3। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब ये है कि जिसका समय दिया है उसी की कार्य क्षमता से करना पड़ेगा गुणा, तब टोटल कार्य मिलेगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि यहाँ पर समय किसका दिया है? दोनों का मिलकर दिया है, ए और बी का। तो ए और बी की कार्य क्षमता से करेंगे गुणा, इसकी 3 है, इसकी 2 है, गुणा कर देंगे, जोड़ के कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगी। दोनों की क्षमता 5 से गुणा करोगे 8 में, तो कितना आ जाएगा बाबू? 40। यानी कार्य हमारे पास 40 यूनिट आ गया, क्षमता आ गई, जिससे करवाना है आराम से करवा सकते हैं। इस सवाल को वो गुणे में भी दे सकता है, इस सवाल को गुणे में भी कह सकता है कि भाई ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का कार्य क्षमता से 2 गुना अधिक है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम देखेंगे। देखिए कहता है भाई कई ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी अधिक है, 2 गुनी अधिक है। बी किसी कार्य को, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए ये कह रहा है कि भाई ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, देखो की तो इसके पीछे भी आया है और
की इसके पीछे भी आया है, तो यहाँ पर बेस पता नहीं पड़ रहा है किसको मान के चलो, लेकिन से किसके पीछे आ रहा है, से आ रहा है बी के पीछे, तो बेस मानना पड़ेगा बी को। दो लोग हैं बाबू ए और बी, अगर बी की कार्य क्षमता मैंने 1 मानी, इसका 2 गुना तो 2 हुआ, 2 अधिक है तो ये कितनी होगी भाई 3। बात समझ में आई? यानी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी अधिक है। अगर इसका 2 गुना करोगे आप, 1 का 2 गुना करेंगे 2 आएगा, और 2 अधिक है, इससे कौन अधिक है, 2 अधिक बी है, तो कितनी ए है सॉरी, तो कितनी हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। अब हमारे पास इनकी कार्य क्षमता का क्या आ गया बाबू, रेशियो आ गया, क्षमता का क्या आ गया, रेशियो आ गया। अभी मैंने बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसका समय दिया है उसी की कार्य क्षमता से करना पड़ेगा गुणा। तो हम इस तरीके से टोटल वर्क पे पहुंच सकते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम किसका दिया है, बी का 20 दिन, बी की कार्य क्षमता कितनी है भाई 1, तो टोटल कार्य आ जाएगा 20 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 यूनिट कार्य आपका आ जाएगा। कार्य हमारे पास आ गया भैया, जिससे करवाना उनकी क्षमता बारे में पता पड़ गई भैया, तो करवा किसे रहे भाई ए और बी से, तो आप दोनों ए और बी से मिलके करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। काम कितना है भाई 20 यूनिट, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है भाई, ए की 3, बी की 1, कितना आ जाएगा भाई 5, तो यानी 5 दिनों में ये पूरा कार्य दोनों जने मिलके कर लेंगे। अगर इस सवाल में ए से करवाता तो ए को कितना समय लग जाता, 20/3, क्योंकि बी की ए की कार्य क्षमता कितनी है भाई आपकी 3 यूनिट है। बात समझ में आ रही है? आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वीडियो देखें तो पेन और कॉपी अपने हाथ में लेके रखें, और साथ ही साथ हमें नोट करते हुए जाना है, सवालों को साथ ही साथ प्रैक्टिस कभी करनी होगी, ठीक है? तो अभी हम सवालों को आसानी से बना सकते हैं। इस तरह के सवाल आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ बेहतर ही कर पाएंगे पहले से। अगर ये वीडियो देखी है तो आप लोगों ने पूरा एंड तक देखिए इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, और आप सवालों को बहुत आसानी तरीके से करेंगे, कोई आपको फ्रैक्शन मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का और देता हूं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। टाइम कितना हो गया, चलिए एक्स की कार्य क्षमता वाई की कार्य क्षमता से 40% कम है, 40% कम है। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो बाई अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए इस बार गुना नहीं बोला है, सवाल में परसेंट में दे दिया है भाई, यानी ए की कार्य क्षमता एक्स की कार्य क्षमता वाई की कार्य क्षमता से 40% कम है। बाबू यहाँ बेस किसको माना जाएगा, वाई को माना जाएगा।
भाई दो लोग हैं x और y, क्या लोग हैं, दो लोग हैं x और y। अगर मैं इसकी कार्य क्षमता 100 मानूं तो इससे x की कार्य क्षमता कितनी है, 40% कम है। इसका मतलब ये हुआ भाई 40% इसका कम करोगे तो 40 ही आएगा, और 100 का 40 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 60 बच जाएगा। यानी एक ही x की कार्य क्षमता कितनी है भाई, 60। ये क्षमता का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, ठीक है। 20 से हल्का करेंगे भाई 3 बार, 20 से हल्का करेंगे तो 5 बार। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और समय किसका दिया है भाई, दोनों का। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 टाइम दिया है, दोनों का समय दिया है, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 8। तो 120 यूनिट कार्य आ गया भाई, कार्य आ गया। इनकी क्षमता पता पड़ गई, करवा किससे रहा है भाई, 22 से। तो भाई टोटल कार्य कितना है भाई, 120। बाई की कार्य क्षमता कितनी है, 5। 5 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा भाई, 24। तो इस तरीके से हम सवालों को आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना है, एक तो हमें समय पर ध्यान देना है, किस टाइम किसका दिया है तो उसी की कार्य क्षमता से करना पड़ेगा गुणा, तब टोटल कार्य आपका निकल के आ जाएगा। देखिए समय दिया है दोनों का, तो दोनों की कार्य क्षमता से करना पड़ेगा गुणा, तो टोटल आ जाएगा आपका वर्क। और जिससे करवाना है उसकी क्षमता भी आपको मालूम पड़ेगी भाई, 22 से करवा रहा है, बाई की टोटल वर्क कितना है भाई, 120 यूनिट। बाई की क्षमता कितनी है भाई, 5। आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को आगे तरफ बढ़ते हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग इन सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बाबू, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी मगर एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी मगर एक दिन जरूर मिलेगी। ये नहीं है कि आप 2-1 महीने तैयारी करने के लिए बैठ गए और कहेंगे अब तो बस हो जाएगा काम, तो हताश होने की जरूरत नहीं। अगर आपको असफल भी हो जाती है तो प्रयास में अपने आप को बनाए रखिए, तो एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रयास को ही छोड़ दोगे तो सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यानी ए किसी, देखिए ये है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और फिर ये कह रहा है कि वे काम की शुरुआत बारी बारी से एक दिन के लिए करते हैं, तथा काम की शुरुआत एक करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, कार्य कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। यानी तो ये सवाल भी काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन इसको भी हम आसानी तरीके से बनाएंगे इन सवालों को भी। तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है, वीडियो को रोक के देखें, पीछे करके देखें, जरूर देखें, ध्यान से देखें। देखना ये कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। समय जब अलग अलग दिया है तो पहले तो काम हमारा यही होगा कि टोटल वर्क को हम पहचाना है कि टोटल वर्क है कितना। देखना ध्यान से, अगर टोटल वर्क लगा लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 60।
टोटल वर्क आ गया आपके पास 60 यूनिट। इनकी क्षमता के बारे में और पता पड़ जाए, इनकी क्षमता के बारे में और पता हमें चल जाए। तो देखिए समय का अगर वर्क में लगा दोगे भाग, यानी समय का अगर कार्य में लगा देंगे भाग, तो क्षमता निकल के आ जाएगी। 10 का भाग देंगे 12 60 में क्या भाग जाएगा भाई 6 बार, 12 में देंगे क्या भाग जाएगा भाई 5 बार। ये ए की क्षमता आ गई और ये बी की क्षमता आ गई। ठीक है, इन सवालों को मैं दो तरीके से बताऊंगा, आपको अच्छा लग रहा है जिस तरीके को आप अपना सकते हैं, दोनों तरीके बेस्ट है। देखिए ध्यान से, देखिए काम की शुरुआत बारी बारी से करते हैं, काम की शुरुआत वो बारी बारी से एक एक दिन के लिए करते हैं, तथा काम की शुरुआत पहले कौन कर रहा है भाई ए आया, ए आया, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी। यानी ये कब तक ऐसे कार्य करते रहेंगे, जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये कार्य ऐसे ही करते रहेंगे। और आप लोग भी कब तक पढ़ते रहोगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता जब आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है। देखिए ध्यान से, ए आएगा तो अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा। ए की क्षमता कितनी है भाई 6 यूनिट, तो ए कर जाएगा भाई 6। उसके बाद बी आएगा तो वो करेगा 5, फिर ये 6, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर बी आएगा तो 5, ए आएगा तो 6, बी आएगा तो 5, और ये 6, ये 5, ये 6, ये 5। तो देखते ध्यान से देखिएगा, देखो 11, 22, 33, 44, 55, 55 यूनिट कार्य जहां तक हो गया। ध्यान से देखें, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चक 44, 11 पंजे 55, कितना बच गया भाई 5 यूनिट। 5 यूनिट को पारी किसकी है भाई ए की है, तो ए को कितना समय लगेगा भाई। समय निकालने के लिए क्या करते हैं बाबू, टोटल वर्क में यानी वर्क में क्षमता से लगाना पड़ता है भाग। ए की क्षमता कितनी है 6, काम कितना बचा है भाई 5 यूनिट, तो समय कितना लगेगा 5/6 दिन। कितना दिन लगेगा, यहाँ पूरा दिन नहीं लगना। तो गिनिएगा बाबू टाइम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन तो पूरे हैं और 5/6 दिन ये है। तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगा बाबू, पूरा कार्य 10 सही 5/6 दिन। बात समझ में आ रही, यानी ये अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। एक एक दिन के लिए आ रहे हैं, तो ए अकेला आएगा, पहला दिन कर जाएगा भाई 6, फिर उसके बाद बी आएगा वो करेगा 5, फिर ए 6, ऐसे चल रहा है। तो हमने देखा कि 2 दिन में कितना ये काम हो रहा है भाई 11, फिर 2 दिन में 11 22, फिर 2 दिन में कितना 11 33, फिर 2 दिन में 11 तो 44, फिर 2 दिन में कितना 55, और कितना बचा है आपका 5 यूनिट को कार्य करने के लिए। बारी किसकी आ रही है भाई ए की, तो समय कितना लगेगा ए को 5/6 दिन। तो भैया 5 2 4 6 2 4 6 और 8 और 2 10 दिन तो पूरे हैं, 5/6 दिन आ जाए हैं, तो पूरा करके नहीं जोड़ेंगे तो 10 सही 5/6 दिन आ जाएगा। एक तरीका ये है। एक दूसरे तरीके से सवाल को करें तो देखिए ये तरीके से कर सकते हैं भाई। देखिए 2 दिन में कार्य कितना होगा भाई 11 यूनिट कार्य हुआ, 11 यूनिट कार्य हुआ कै दिन में 2 दिन में होगा। कै दिन में होगा 2 दिन में। 11 के जितने भी मल्टीपल होंगे प्रत्येक मल्टीपल में 2 दिन लगेंगे, तो 11 के कितने मल्टीपल बनेंगे, टोटल कार्य 60 है तो 11 के कितने मल्टीपल बनेंगे। तो ये पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 का भाग देना पड़ेगा 60 में कितनी बार गया पूरा पूरा। 11 का भाग देंगे 60 में क्या बार जाएगा भाई 5 बार जाएगा। क्या बार जाएगा 5, तो 5 की गुणा इधर और 5 की गुणा इधर, तो काम कितना हो गया भाई 11 पंजे 55 यूनिट, 5 दूनी 10, यानी 55 यूनिट कार्य होने में कितना समय लगा 10 दिन का समय लगा। क्या दिन का समय लगा 10 दिन का समय लगा। तो शेष कार्य कितना बचा भाई 60 यूनिट में से अगर 55 यूनिट हो गया बाबू, तो कार्य बचा कितना
5 यूनिट बचा। इस 5 यूनिट को करने की बारी किसकी आएगी, पहले बारी ए की तो आएगी। तो ए को कितना समय लग जाएगा भाई, 5/6 दिन। यानी इस कार्य को करने में 5/6 दिन जे 10 दिन जे, तो पूरा कार्य 10 + 5/6 कितना आ जाएगा, 10 सही 5/6 दिन। तो इस सवालों को, ऐसे सवालों को आप इस तरीके से बना सकते हैं, चाहे इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, जो आपको अच्छा लग रहा हो उस तरीके को आप अपनाएं और सवालों को, ऐसे सवालों को आप आसानी से बनाएं। ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूं 2 मिनट के लिए, उसमें मैं आपको टाइम दूंगा, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, देखिए यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं। ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है उसे 15 दिन में। एक काम की शुरुआत बारी बारी से एक एक दिन के लिए करते हैं। काम की शुरुआत इस बार बी कर रहा है, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, करिए। 2 मिनट के लिए टाइम दे रहा हूं, इस टाइम में देखिए 2 मिनट के लिए हम क्वेश्चन को बनाइए। टाइम कितना होगा, 36 मिनट। चलिए देखिए, जिनकी समझ में नहीं आया एक बार और देखें, समझने की कोशिश करें। तो पहले तो एक ही काम होगा, पहले तो टोटल वर्क को पहचानना। वो इन दिनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा भाई, तो टोटल वर्क आ गया आपके पास 45। इनकी कार्य क्षमता निकाल लो, कितनी बार, 5 बार। और ये एक की क्षमता आ गई और ये बी की आ गई। इस बार सवाल में काम की शुरुआत कौन कर रहा है भाई, बी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, काम की शुरुआत बी कर रहा है। तो ध्यान से देखें, बी आएगा, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार बेचारा काम करेगा, तो वो 3 यूनिट करेगा। फिर ए आएगा, कौन करेगा भाई, कितना करेगा, ए 5। तो कहने का मतलब 2 दिन में कार्य कितना हो गया भाई, 8 यूनिट। 8 यूनिट कार्य हुआ क्या दिन में, 2 दिन में। तो 8 के जितने भी मल्टीपल होंगे, प्रत्येक मल्टीपल में 2 दिन का समय लगेगा 8 यूनिट करने में। तो 8 का भाग दीजिए 45 में, क्या बार जाएगा भाई, 5 बार। 5 गुणा इधर, 5 गुणा इधर, तो कितना आ जाएगा भाई, 40 यूनिट कार्य हुआ क्या दिन में, 10 दिन में। क्या दिन में, 10 दिन। अब शेष कार्य कितना बचा भाई, शेष कार्य कितना बचा, 5 यूनिट। 45 यूनिट में से कार्य हो कितना गया, 40 यूनिट हो गया, तो बचा कितना भाई, 5 यूनिट। अब बारी किसकी है भाई, बी की है। बी को आएगा, बी करेगा तो वो कितना करेगा भाई, 3 यूनिट करेगा। इसमें से 3 यूनिट करेगा तो 1 दिन लगेगा बी को करने में। फिर कितना बच गया भाई, 2 यूनिट बचा। इस 2 यूनिट को कौन करेगा भाई, ए करेगा। ए को कितना समय लगेगा भाई, ए की कार्य क्षमता कितनी है भाई, 5। तो ए को टाइम कितना लगेगा बाबू, 2/5। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ, पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। देखो 10 दिन तो जे, 1 दिन जे 11 और 2/5 जे, तो 10 + 1 + 2/5, 11 सही 2/5।
इस तरीके से सवालों को हम आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका यही आ रहा था भाई, ठीक है, साफ किया जाए। चलिए, आप वैसे भी कर सकते हैं भाई, पहले बी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आया, आप इस तरीके से सवालों को आसानी से बना सकते हैं। चलिए, बारी बारी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी तरफ बढ़ते हैं और सवाल है भाई, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में करता है, ठीक है। फिर आगे है, वे काम को एक साथ करते हैं, ठीक है। वे काम को एक साथ करते हैं तथा 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ देता है। तो बताइए, नंबर 1, बी अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। 2 टाइप के सवाल बनते हैं इसी में, मैं दोनों को एक ही टाइम बता रहा हूं। तो पहले तो कार्य हमारा यही है कि हमें टोटल वर्क लगाना है, तो टोटल वर्क आएगा इन दोनों का एनसीएम कितना आ जाएगा भाई 24, कितना आ जाएगा 24। इनकी क्षमता निकालिए, 12 का भाग 24 में क्या बार जाएगा 2 बार, 8 का देंगे इसमें क्या बार जाएगा 3 बार। ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है। पहले तो हमें ये काम करना ही करना पड़ेगा, तब हम ये सवालों को आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, यानी वे दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, यानी काम को एक साथ करते हैं, वे काम को एक साथ शुरू करते हैं। 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, उस बेचारी की तबीयत खराब हो जाती है कि, तो इसलिए वो काम को छोड़ के चला जाता है। शेष काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा और पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। देखिए ध्यान से, यानी पहले नंबर तो हम काम को लाइन पे लेते हैं। कार्य है ये पूरा टोटल कितना यूनिट है भाई 24 यूनिट कार्य है। काम की शुरुआत दोनों ने करी, ए और बी ने मिलकर, ठीक है। कितने दिनों तक करी 2 दिनों तक। फिर उसके बाद एक को चिकनगुनिया हो गया, बेचारा चला गया, इस काम पे फिर कौन रहेगा आगे, बी रहा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कार्य 2 सेशनों में बट गया। तो पहले सेशन में तो दोनों लोग कर रहे हैं, और कितने दिन के लिए कर रहे हैं 2 दिन के लिए कर रहे हैं, और दूसरे सेशन में अकेला बी कर रहा है, तो बी को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा अभी पता पड़ेगा। देखना ध्यान से, दोनों लोग मिलकर दोनों 2 दिन काम करते हैं, तो ध्यान से देखें कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 2 दिन में बेटा कितना कर लेंगे जी 10 यूनिट कार्य कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, 10 यूनिट कार्य हो गया इस वाले सेशन में। इस वाले के लिए कितना बचा भाई, कार्य कितना था भाई 24 था, 24 में से 10 हो गया, बचा कितना
14 यूनिट कार्य बचा। इस 14 यूनिट को कार्य को किसने किया है? बी ने किया है। तो बी की कितना समय लगेगा? बी की क्षमता से देना पड़ेगा भाग। बी की क्षमता कितनी है भाई? 3। तो 14/3, 3 चौक 12, कितना बच गया भाई? 2। यानी कहने का मतलब यह है कि बी को शेष कार्य करने में कितना समय लगा? 4 सही 2/3 दिन। और 2 दिन आज एक हुए तो पूरा टोटल कार्य ए में कितना समय लग जाएगा भाई? 4 सही 2/3 दिन आज है, 2 दिन आज है तो 6 सही 2/3 दिन। तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा? 6 सही 2/3 दिन। और बी को शेष कार्य होने में करने में कितना समय लग रहा है? 4 सही 2/3 दिन। ठीक है भाई। अगर आप इस दूसरे टाइप से सवाल को करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखें, इस सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्यों भाई? अगर ये यहाँ तक 2 दिनों तक काम करो है, लेकिन शुरू से एंड तक काम पे कौन रहा? बी रहा। शुरू से एंड तक काम पे कौन रह रहा है? बी रह रहा है, क्योंकि ए कार्य छोड़ के जा रहा है और बी कार्य पर बना रहा है। यानी शुरू से एंड तक कार्य पर कौन रहा है? बी रहा है। तो भाई ये बी जो कह रहा हूँ कि भाई ऐसे कि तुम मेरे साथ 2 दिन मत करो, तुम हटा लो अपने काम को, मैं तो अपना अकेला कर लूंगा भाई, मैं तो अपना अकेला कर लूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। तो 2 दिन में कितना कर लेगा भाई? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट को कार्य को हटा दो, 4 यूनिट कार्य को एक हिस्से को हटा दो तो कितना बच जाएगा? 4 घटा देंगे इसमें तो 20 बच जाएगा। इस 20 यूनिट को किसने किया है? बी ने। 20/बी की क्षमता कितनी है भाई? 3। तो कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3 दिन। तो यानी पूरा काम होने में कितना समय लगा? 6 सही 2/3 दिन, यानी 20/3 दिन। ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि काम पर शुरू से एंड तक कौन रह रहा है? बी रह रहा है। एक हिस्से का 2 दिन का कार्य हमने हटा दिया तो बचा कितना भाई? 4 यूनिट घटा दिया। 24 में से कितना बचेगा भाई? 20 यूनिट बचेगा। इस 20 यूनिट काम किसने किया है? बी ने किया है। और कब तक किया है? शुरू से एंड तक किया है। तो पूरा कार्य होने में कितना समय लग जाएगा? बी की क्षमता से दे दो भाग। अगर शेष कार्य को पूछेगा, शेष कार्य बी ने, अगर शेष कार्य पूछेगा, शेष कार्य बी ने कितने दिनों में किया है? तो आपको मालूम है कि टोटल कार्य कितना है? पूरा टोटल कार्य में कितना समय लगा? 6 सही 2/3 दिन, जिसमें से 2 दिन घटा दो। 2 दिन किसके घटा दो? 2 दिन किसके घटाएंगे आप? दोनों के कंबाइंड के, दोनों के कंबाइंड के। तो यानी कहने का मतलब 6 सही 2/3 सही 2/3। ठीक है, इस तरीके से सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। और इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना भाई। और आगे भी हम पढ़ेंगे इस तरह से, आसानी से सवालों को हम करेंगे। थैंक यू। ओके।